YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ भारतवर्ष के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 15 अगस्त को भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराकर देश को गौरवान्वित किया। हजारों लाखों की संख्या में वहाँ अतिथिगण मौजूद थे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारतवर्ष के विकास के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी देखा जाए तो जिस रफ्तार से भारतवर्ष का विकास होना चाहिए, अभी विकास नहीं हो पाया है। इस विकास के लिए भारत के सभी नागरिकों को अग्रसर होना होगा, तभी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। फिर भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में धीरे धीरे विकास हो रहा है। आज हम देखते हैं कि उद्योग धंधों की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अनेक युवाओं को रोजगार मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा का विकास हुआ है। बड़े बड़े विद्यालय का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। और जैसा कि अगर भारतवर्ष के किसी कोने में अगर पढ़ाई हो रही है तो विद्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उद्योग धंधों में विकास हुआ है, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। पहले कृषि में हल बैल के माध्यम से खेती की जाती थी, जुताई की जाती थी, जिससे बहुत समय लगता था। लेकिन आज ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई हो रही है, जो कम समय में किसान जुताई कर देते हैं। उन्नत बीज की व्यवस्था हुई है, जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक सबसे जो अच्छी बात नहीं है, जलवायु परिवर्तन हो गया है। पूरे देश में जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिससे खेती में कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टि होती है, जिसके कारण किसान परेशान रहते हैं। हालांकि सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई है, जिसके माध्यम से खेतों में जल गिराया जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वास्तव में विकास हो रहा है। और जब तक विकास नहीं होगा, किसी परिवार का विकास नहीं हो सकता है, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता है। और अगर परिवार का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। आज भारतवर्ष
अमृत महोत्सव मना रहा है और जैसा कि देखने से प्रतीत होता है कि आने वाला समय निश्चित रूप से भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा। इसलिए हम सभी को, सभी नागरिकों को इस ओर ध्यान देना होगा कि किस तरह से भारतवर्ष का विकास किया जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जी। कि बताइए आप क्या कहना चाहेंगे भारतवर्ष के विकास के लिए? 2 लाइन 3 लाइन जितना भी आप बोल सकें बोलिए, और थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि आवाज़ तेज़ हो और इस कैमरे में आ सके, जो संपूर्ण भारतवर्ष देख सके। चलिए बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम कहना यह चाह रहे हैं कि इन साल हम लोग का जो किसान का फसल होता है जी, वो बारिश के चलते नहीं हुआ है, और इससे किसान को काफ़ी परेशानियों का मतलब झेलना पड़ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार में तो बहुत खेत में खेती नहीं हो पाती है, कारण है कि वर्षा की, क्योंकि वर्षा कभी होती है कभी नहीं होती है। तो इसके लिए झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए, आप जरा बताएंगे? इसके लिए झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए जी, ये पानी का व्यवस्था हो जाता, और ये पोखर बोलते हैं ना, जी जी, ये सब का व्यवस्था हो जाता, कुआं वगैरह का। तो अभी कुआं में पानी सूखा पड़ा है, अगर जब कुआं में भी पानी रहता तो और भी फसल मतलब पटाता है, पानी तो होता है ना कुआं में भी, और कुआं रहता मतलब पानी रहता उसमें, तो किसान को कुछ तो होता, खाने के लिए होता ना, खरीदना नहीं पड़ता। अभी जैसे कि है कुआं में पानी नहीं है, कुआं में पानी है कुछ तो उससे किसान कर रहा है, लेकिन और पानी रहता, इससे बरसात तो नहीं हो रहा है, और पानी रहता तो कुछ और होता ना। इसलिए किसान जितना पूंजी लगाया अभी उतना में भी नहीं होगा, पूंजी भी दाम भी नहीं निकलेगा, तो किसान का काफी नुकसान हो जाएगा ना। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो सबसे मूलभूत बातें हैं कृषि, अगर कृषि सही ढंग से नहीं होगा तो निश्चित रूप से गरीबी आएगी, और इसके लिए जैसा कि इन्होंने बताया है कि सरकार को भी इस पर सोचना होगा, क्योंकि झारखंड का जो भूमि है उसमें एक तो वर्षा सही नहीं होती है, दूसरी बात यह है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए इस तरह की योजनाओं का विकास करना होगा जिससे किसान को कोई दिक्कत नहीं हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, क्योंकि कृषि अगर सही नहीं रहेगा तो राज्य में भूखमरी होगी, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा साधन है जिस साधन में 80% व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं, जो कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि होती है, जिसके कारण लोगों में हमेशा परेशानी रहती है, किसानों में परेशानी रहती है। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से सरकार को इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ इस तरह की योजनाएं हो जिससे कृषि हो सके, तभी कोई राज्य और देश का विकास हो सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि किसान कार्य करते रहें, चिंता न करें, क्योंकि
समय तो समय है, हो सकता है कि आने वाला समय अच्छा हो। मेहनत ही जीवन को उस मुकाम तक ले जाता है जिस मुकाम की आपको आवश्यकता है। फिर भी समस्याएं तो है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने कार्य की ओर अग्रसर रहें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक कार्य करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके। खासकर मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आधुनिक युग में युवा भटक रहे हैं और निराश होकर वो कार्य को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन निराश नहीं होना है। इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा, त्याग करना होगा, तभी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो निरंतर प्रयास करते रहिए। एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन अमृत आपको अवश्य प्राप्त होगी। और अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय भारत, जय हिंद।